टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। इसका बेसिक एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, कितने पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। इसका जो टाइटल है द इवोल्यूशन एंड द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन मीन्स के बिज़नेस कहाँ से राइज हुआ है, बिज़नेस है क्या, कि कब से बिज़नेस की हिस्ट्री है, बिज़नेस की हिस्ट्री क्या है, बिज़नेस कब से राइज किया और बिज़नेस होता क्या है। इवोल्यूशन मीन्स के बिज़नेस का डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे तो दुनिया के जब ये ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हुई तो सबसे एंशियंट बिज़नेस जो बहुत अलग तरीके का, आज के बिज़नेस से बहुत अलग बिज़नेस होता था पहले का। पहले कुछ बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मीन्स के मीन्स ऑफ एक्सचेंज तो था नहीं मनी की तरह। पहले पहले एक बार्टर सिस्टम था कि सामान दो, सर्विस दो, सर्विस लो। एक बार्टर सिस्टम होता था कि जैसे कि किसी के पास कोई घोड़ा है तो वो घोड़े वाला जो है, किसी के पास अगर चावल है तो उससे चावल ले लेगा और अपना घोड़ा दे देगा, जो भी उसका बैलेंस होगा उस वक्त का। क्योंकि उस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे बिज़नेस करने में, क्योंकि मींस ऑफ एक्सचेंज नहीं थी, करेंसी नहीं थी। इसी वजह से उसके बाद ही ये करेंसी चली हैं जो आने होते हैं, पाई होती हैं, जो बहुत पहले हमने सुना कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इस तरीके की बातें जो होती हैं ये उसी वक्त के होते। पैसे पाई, पैसे तो बहुत बाद में आए हैं, रुपीज़ तो अब चलते हैं। तो ये सब जो मींस ऑफ एक्सचेंज करेंसी थी ये काफ़ी बाद में आई है। बार्टर सिस्टम था कि कोई अगर नाई बन गया या फिर खाना बनाने वाला बन गया तो वो अपनी सर्विस दे देता था, तो उसके बदले में वो अपने हेयर कटर से जो है अपनी बाल वगैरह जो उसको कटवाने होते थे वो कटवा लेता था। तो सर्विसेज भी इस तरीके से चलती थी कि अगर कोई बार है और अगर कोई कुक है तो कुक उसके घर का कभी शादी वगैरह हुई तो खाना बना देगा, और बार जो है उसके घर के या उसके बंदे के बाल काट देगा। तो सर्विसेज में भी इस तरीके का एक बार्टर सिस्टम चलता था। यही सिस्टम था कि किसी को अगर दाल चाहिए तो वो चावल वाले को दाल दे देगा और चावल उससे चावल ले लेगा। किसी को फल चाहिए तो फल वाले से जो है वो अपनी सब्ज़ी दे देगा और उससे फल ले लेगा। तो इस तरीके के सिस्टम को एक बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये बहुत पहले था, अब नहीं, हज़ारों साल पहले था। क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी करेंसी हुई हैं। जैसे कि सुनने में आया कि कौड़ी का के वो कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इस तरीके से बात होती है। और पैसे इस तरीके छोटे छोटे जो होते हैं, आने आने की कहते हैं कि आना नहीं, एक आना नहीं मिलेगा। इस तरीके की जो बातें आती हैं पुराने लोगों के बीच में, तो वो बहुत पहले की बात होती थी। ये उन करेंसीज़ की बात होती थी जब करेंसीज़ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में करेंसी का स्टार्ट सिस्टम बना। तो यही एक एवोल्यूशन है बिज़नेस का, कि बिज़नेस जो हुआ क्योंकि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो बहुत पहले से ही हैं। पहले इतने डेवलपमेंट नहीं थे, इतने बिज़नेस नहीं थे। बेसिक ही एक बेसिक एमिनिटीज़ पे ही एक बिज़नेस होता था कि खाने पीने की और रहने की और पहनने की चीज़ों पे ही एक बिज़नेस स्टार्ट होता था। सबसे पहले बिज़नेस जो होता था ये इनका जानवरों का और फल सब्जियों का और दालों का, दाल भी बाद में आई हैं, इनका बिज़नेस होता था। तो ये इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ द बिज़नेस है। इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स इन इंडिया। क्योंकि इंडिया तो एक बहुत पुराना कंट्री है, दुनिया का सबसे पुराना कंट्री है। तो यहाँ तो बहुत ही जैसे सिविलाइजेशन हुआ हो, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ हो, उनमें जो आर्कोलॉजिकल सर्वे से जो मिलते हैं कि किस तरीके से उनकी खुदाई करने से जैसे पता चलते हैं, कुछ आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि उनका वे ऑफ बिज़नेस क्या था, तो वो पता लगता है। ये डिस्कस करेंगे। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम मीन्स कि उसमें लेन देनदारी जो होती थी कि वो बहुत ही अब से अलग थी, लेकिन कुछ कुछ अभी जैसी मिलती भी थी कि किसी को कहीं पैसा पहुंचाना है तो किसी बंदे को दे देगा और वो बंदा जो है उसको पैसे को ले करके चला जाएगा। इस तरीके का एक सिस्टम होता था पहले बैंकिंग सिस्टम में। उसके वो कुछ चार्ज ले लेगा, लेकिन इतना ऑथेंटिक सिस्टम नहीं था वो, क्योंकि पहले इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं थी, इतना ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें।
और उसमें ये जो बिज़नेस का करने का राइज ऑफ इंटरमीडिएरी, जिसमें जैसे कि हमने पहले यही हो गया कि जैसे पैसे पहुंचाने वाले लोग होते थे पहले बैंकिंग सिस्टम में, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें पैसे पहुंचाने वाले लोग होते थे। राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज के ये भी बाद में आए हैं कि मान के चलिए कि कहीं पर चाय की पत्ती बन रही है, तो वो चाय की पत्ती वाले जो होते हैं अपने सेल्स में पर्सन कह लीजिए, सपोज दैट कि हम आसाम का एक इसमें वो ले लेते हैं, आसाम जो कि एक हब है चाय की पत्तियों का। तो ये तो बाद में आई है चाय की पत्ती, और भी इससे कुछ पहले लेते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कहीं पर चावल उगते हैं, कहीं पर आलू उगते हैं, तो आलू जहाँ पर उगते हैं वो अपने आलू ले करके जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे आलू नहीं उगते, क्योंकि आलू एक बहुत पुराना वेजिटेबल है। चाय की पत्ती तो बहुत बाद में इन्वेंट हुई है, मतलब इनोवेट हुई है जब अंग्रेज़ आए थे तब, लेकिन सब्ज़ी बहुत पहले से। तो वो आलू वाला बंदा जो होता है सेल्स पर्सन, वो अलग अलग एरियाज़ में अपने आलू ले करके जाता है, कार्ड के थ्रू था, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ से पैसे लेता है। तो ये जो बेचने वाला है ये एक बेसिकली पहले एक सेल्स पर्सन ही होते थे, बाद में इनका नाम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ये बनते चले गए। ये एक बहुत डिटेल डिस्कस है, आपके सिस्टम से काफ़ी अलग है। ट्रांसपोर्टेशन, पहले मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं थे कि जैसे रेलवेज़ हो या फिर रेलवेज़ के अलावा या फिर कोई और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले ट्रांसपोर्टेशन जो होता था या शिप का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता था, तो पहले जो था हाँ शिप का होता था, लेकिन पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था, एयरवेज़ नहीं था। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी ये भी कैसे आई है, जैसे बैल गाड़ी होती है, वो कार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो है सामान लोड करके जाता था, ऊँट पे जाता था सामान। इस तरीके का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भी बनी है बाद में। पोजीशन ऑफ द इंडियन सबसेक्शन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है कि जिसमें इंसान जो है सोशल वर्किंग करता रहता है, और एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं पेरेंट्स को, जैसे कि मोस्टली फैमिलीज़ में जो होते हैं पापा जो हैं वो काम करते हैं, मम्मी जो है घर पे रहती हैं, तो मम्मी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं कि वो बच्चों को खाना बनाती हैं, देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं और रिलेशनशिप को कंट्रोल करती हैं। आजकल नहीं करती, तो रिलेशनशिप को कंट्रोल करती हैं। जो कि करती हैं एक्टिविटी तो वो भी है कि उसमें खाना भी बनाना है, घर भी सफाई करनी है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन उसमें कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। फादर जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग में लगते हैं कि उनको जो भी एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस करें, नौकरी करें या किसी और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, तो उसमें उनको अर्न होता है, इकोनॉमिक अर्न। ये सिस्टम है मोस्टली, लेकिन अब तो सिस्टम में काफ़ी बदलाव हो गए फैमिलीज़ के। कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोफेशन, जब से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा आई हैं तब से जो है प्रोफेशनल बंदों को ही हायर किया जाने लगा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब बिज़नेस का स्केल बढ़ने लगा, बिज़नेस के वेज बढ़ने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा। ये सब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिजनेस बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक डिफरेंस जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या क्लासिफिकेशंस हैं। कॉमर्स एंड ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क, ये सब इसके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर फर्स्ट के, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जैसे कि इसमें बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम कैसा होता था उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस करने के सभी टॉपिक्स हैं। ऐसा इनको एक साथ ही डिस्कस नहीं किया जा सकता, अलग अलग टॉपिक को एक स्पेशल वीडियो में ही डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।